अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ के रेशेदार कबाब। चलें स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रेशेदार कबाब के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बीफ, जो मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल के इसको 5 मिनट के लिए भिगोए रखा। फिर मैंने धोकर रखा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी। ये मेरे पास 40 ग्राम लहसुन है, 100 ग्राम प्याज है, 15 ग्राम अदरक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बे लीफ, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 4 जो सुरख मिर्च है, ½ टीस्पून साबुत मिर्च, 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया और ज़ीरा मैंने मिक्स करके पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। मैंने अभी एट द मोमेंट जो है गैस मैंने हाई पर रखा हुआ है। जब ये उबलने लगेगा मैं इस पर ढक्कन ढकूँगी, 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर रखूँगी और 15 मिनट बाद फिर आपसे मिलूँगी। अब ये उबल रहा है, मैं इसे ढक्कन ढक दूँगी। जब इसकी सीटी फर्स्ट सीटी बोलेगी तो मैं 15 मिनट के लिए रखूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करना ताकि उसकी सारी एयर निकले। देखें, हमने ऐसे ढक्कन नहीं खोलना, ये डेंजरस है। ये देखें 15 मिनट बाद गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखें, ऐसा हमें चाहिए। ये देखें गल चुका। अब मैं इसे किसी बर्तन में गोश्त सिर्फ निकाल लूँगी। ये देखें, क्योंकि ये पानी जो है, हमें पानी नहीं चाहिए। पानी भी मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने चने की दाल 1 घंटा भिगो के रखी थी पानी में, और अब मैंने पानी से निचोड़ कर 100 ग्राम जो मैंने ये ली थी। 1 घंटा भिगोने के बाद मैं इसमें इसी यखनी में डालूँगी और ½ टीस्पून नमक डालूँगी, और कुछ नहीं मैंने डालना। अब मुझे इसे ढक्कन ढक के सिर्फ गलाने तक इंतज़ार करना है। मैंने सिर्फ प्रेशर कुकर नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 घंटा भिगोई है। सिर्फ ढक रही हूँ। ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए। आप फूड प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फूड प्रोसेस किया तो इसके रेशे नहीं बनेंगे। थोड़े थोड़े करके हमने इसे करना है। आप कर सकते हैं फूड प्रोसेस, पर मैं इसमें करूँगी। ये देखिए, ऐसे हमें चाहिए रेशा। जब तक हमारी दाल गल रही है हमने मीट को पीस लेना। ये देखें, ऐसे होना चाहिए सारे। मैं अभी ये पीस लूँगी तो ऐसे हो जाएंगे रेशे रेशे। नाजरीन देखें, मैंने अब ये पीस लिया है, सब मैंने मीट पीस लिया है। अब हमारी दाल भी गल चुकी है। ये देखें, हमें ऐसी चाहिए। ये देखें, ये दाल। अब मैं दाल, और ये मेरे पास हैंडफुल ऑफ पुदीना है, ½ बंच ऑफ धनिया, 5 हरी मिर्चें हैं। इन सबको मैं सेम है जैसे मैंने मीट पीसा है, ऐसे मैं ये भी पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। नाज़रीन देखें, मैंने पीस लिया सेम है जैसे मैंने मीट पीसा था। दाल, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें पीस ली हैं। और अब मैं आधा लेमन जूस डालूँगी पहले। बिस्मिल्लाह। 1 अंडा डालूँगी, जो मैंने फेंट कर अच्छी तरीके से रखा। 1 टेबल स्पून दही डालूँगी। दही डालकर इसे अच्छी तरीके से हाथों से गूंदेंगे। इसे मैं अच्छी तरीके से यकजान करके फिर आपसे मिलती हूँ। नाज़रीन देखें, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया सब कुछ। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सख्त है तो आप कर लें, थोड़ा सा और योगर्ट डाल लें, एक टेबल स्पून और डाल लें।
अब हम इसके इतने इतने बड़े, जितने आपकी मर्ज़ी है, आप जितने अपने मोटे रखने आप रख लें। ऐसे बनाकर आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ये देखें किनारे जो से, क्योंकि ये रेशे वाले हैं, थोड़े से खुले रह जाते हैं। हमने तेल डाला है गर्म करने के लिए, हम शैलो फ्राई करेंगे। तेल अब गर्म हमारा हो चुका है। अब मैं गैस जो वो मीडियम फ्लेम पे करने लगी हूँ और कबाब डालने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हिल रहे हैं, इसका मतलब है नीचे से हो चुके हैं। ये देखें, ये थोड़ा बिस्मिल्लाह, केयरफुली आपने करना है। बिस्मिल्लाह। अब इनको साइड पर करके ये देखें दूसरे में डालना शुरू कर देती है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जो होते जाएं उसे साइड पर करते जाएं आप। प्लेट पर हमने टिश्यू पेपर रखे हैं ताकि जब हम कबाब निकालें तो कबाब टिश्यू पेपर रखे जाएं, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर में। देखें नाजरीन, अब ये पक चुके हैं दोनों साइडों से। बिस्मिल्लाह, मैं निकालते जा रही हूँ। साइड में रखने का मकसद ये होता है कि आप के साथ साथ पकते जाएं, साथ साथ आप ताज़े वाले जो उनसे वो डालते जाएं बीच में दूसरे। ये देखें, ये देखें नाजरीन, हमारे रेशेदार शामी कबाब तैयार हैं। ये देखें, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें रेशा इसके अंदर। प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लाइक करें तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।